हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है कल से। जब आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि कल 3 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कब से आपके इलेक्शन शुरू होंगे, कितने फेज में इलेक्शन होंगे। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले ना एक यहाँ पर भंवर साइक्लोन में फंस चुका है क्या, इलेक्शन कमीशन। क्या हुआ था यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रिटायरमेंट तो हो गया था अनूप चंद्रा का फरवरी 14 में। तो यानी कि एक पोस्ट खाली हो गई। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। 3 जनों का ये कमीशन होता है। सडन रेजिग्नेशन दिया फिर अरुण गोयल ने मार्च 8 तारीख को। अब यहाँ पे क्या होता है, अरुण गोयल का अपने चीफ जो यहाँ पे ये हैं आपके श्री राजीव कुमार, इनसे मतभेद हो जाता है। अब सेम वही 2020 वाली कहानी होती है जहां पर अशोक लवासा ने रिजाइन दिया था। रिजाइन देने के बाद वो वर्ल्ड बैंक चले गए थे, एडीबी चले गए थे। मतलब बेसिकली आप ये कहोगे कि आप वो इस जगह चले गए थे जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ही भेज सकती है, और उन्होंने जो बोला था वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोला था। ओके। उस टाइम इन्होंने बोला था कि मोदी जी और अमित शाह ने अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही कई ऐसे कैंपेन किए जो इस चीज को दर्शाते हैं कि इन्होंने इस चीज को रेगुल क्या करा है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करा है। यानी कि उसने कानून को उन्होंने ऊपर नहीं रखा। एक तरीके से कहने का मतलब यह है, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं माना। ओके। तो यहाँ पे राजीव कुमार, जो ये राजीव कुमार जी हैं इलेक्शन कमिश्नर के, इनका तो फरवरी 2025 में एंड होगा। तो ये तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वर्तमान में। और रिसेंटली कल की बात मैं आपको बताता हूँ, ज्ञानेश कुमार जी जो ये हैं, ज्ञानेश कुमार जी ये अगले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये चीज का आप लोग ध्यान देना। ये है सुखबीर सिंह संधू और ये तो है ही हमारे राजीव कुमार। तो अभी 2 जनों की नियुक्ति हो चुकी है क्योंकि अनूप चंद्र का रिटायरमेंट हो चुका है। अरुण गोयल ने क्या दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। तो 2 पद खाली थे इलेक्शन कमिश्नर के, तो दोनों के दोनों पद भरे जा चुके हैं। 2024 के इलेक्शन के लिए हमारी जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्या ये 2024 के इलेक्शन की है? नहीं, ये है नेशनल वोटर डे की। ये चीज आप लोग ध्यान देना। नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या भाई? इसकी स्थापना 25 जनवरी को होती है, 1950 में होती है। पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, यानी कि एक संवैधानिक तंत्र है, एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, संस्था है। ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त, जो अपने आप सारे के सारे काम करती है, जिसके ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट का ही ऑर्डर चलता है या फिर प्रेसिडेंट को ही ये रिपोर्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि भारत में लोकसभा के इलेक्शन जो कि डायरेक्ट है, राज्यसभा के इलेक्शन जो कि इनडायरेक्ट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन यानी कि राज्य विधानसभा के इलेक्शन जो कि डायरेक्ट होते हैं, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्या करवाना, क्या कराने के तरीके से चुनाव करवाना। ओके। अब यहाँ पर ना राज्य की विधान परिषद के भी यही करवाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान देना। पार्ट 15 में जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी चीजें मिल जाएंगी, जहां पे आपका इलेक्शन कैसे होना चाहिए, कमीशन को कैसे कैसे प्रकार से लोग आएंगे, कितने लोग होंगे, कैसे हटाया जाएगा, जो कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में होता है। जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके टेन्योर के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में सभी चीजें बताई गई हैं। अगर आप आर्टिकल 324 से 329 के बीच में देखेंगे जो कि पार्ट 15 में आता है, तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वैसे तो बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, और ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया। ओके। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में और बता देता हूँ। ये बता दिया मैंने आपको। इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 6 साल का होता है, और इनकी जो एज होती है वो 65 होती है। अगर इन दोनों में से कुछ एक भी हो रहा होता है तो वो रिटायर हो जाएंगे। मान लो कि भाई वो 64 64 वर्ष की आयु में भारत के इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, तो वो सिर्फ 1 साल ही रहेंगे, यहाँ पे 6 साल नहीं रहेंगे। ओके, ये चीज का आपने ध्यान देना है। और यहाँ पर जो सैलरी होती है, पर्क्स होते हैं, इससे पहले रिजाइन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सैलरी पर्क जो होती है वो जजों के समान होती है, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी है 2.5 लाख। ये चीज का आप ध्यान देना। सीईसी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू, यानी कि ये बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको आप सेम उसी तरीके से हटा सकते हो जिस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो, हटाते हो।
रिमूव कर सकते हो आप। उसके पीछे आप क्या तर्क दोगे कि भाई अगर आपने हटाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आपने तर्क क्या दिया है? आपने बोला है साबित कदाचार और असमर्थता, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी, यानी कि वो व्यक्ति उसके लायक नहीं है या फिर उसने अपने पद की इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। अगर आपको हटाना है भारत की सीईसी को या फिर इलेक्शन कमिश्नर को, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 जो मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट है उस टाइम पे उस मोशन को लाने के लिए, और जिन्होंने वो मोशन लाया है, तो 2/3 मेंबर्स इसके पक्ष में होने चाहिए कि उनको हटाया जाए। ओके, समझ में आ गया आपको? ये चीज होना चाहिए आपका, और सपोर्ट होना चाहिए 50% से ऊपर लोगों का। अब बात करते हैं भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, कल ही की बात है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम 3 बजे न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में 16 मार्च को, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इसी दिन से हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारत में लागू कर देंगे, क्योंकि भारत में अब लोकसभा चुनाव है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है भाई? इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था, गठित किया था, संगठित किया था एक तरीके से, जहां पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं, ये सारी की सारी चीजों को कवर करता है कि भाई कब स्पीच बंद हो जाएंगे, कब पोलिंग बूथ बन जाएंगे या फिर उसमें काम आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्या आपके पोलिंग डेज के तहत आपके एक तरीके से ड्यूटी रहेगी, इलेक्शन का मैनिफेस्टो आप नहीं जारी कर सकते, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, प्रोसेशंस, जनरल कंडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो यहां पर आप ध्यान देना, आर्टिकल 324 भारतीय संविधान का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि आप फेयर तरीके से, आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से भारत के पार्लियामेंट के और भारत के विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन करवाएंगे। उसी के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अच्छा, ओरिजिन कैसे होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? तो यहाँ पर सबसे पहले केरला में 1960 में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था पॉलिटिकल एक्टर्स का, मतलब है पॉलिटिकल जो भी उस टाइम पे पार्टीज थी या फिर जो लोग थे जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि भाई आपको ये गाइडलाइन हम लोग जारी कर रहे हैं जिसको आपने मानना पड़ेगा। लोकसभा इलेक्शन 1962 में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, सारे के सारे कोड जो थे, मॉडल कोड्स जो थे, यानी कि आपने ये चीजें फॉलो करनी है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी और स्टेट गवर्नमेंट था, उनको यहाँ पर दिखाया, उनको यहाँ पर भेजा कि आपको ये चीजें आपसे फॉलो करनी है। ओके, तो यानी कि आप क्या बोलोगे, सबसे पहले ये केरला के 1960 में लागू होता है। इट इज ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट, यानी कि आप ध्यान दो कि जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट अनाउंस कर देगी कि भाई इस दिन के अंदर में इलेक्शन है, उस दिन, जिस दिन अनाउंस करा है उस दिन से आपका जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक आपका आचार संहिता लागू रहेगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है, ईसीआई होता है, उसको 45 दिनों में खत्म करना होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो 45 दिनों का क्या लगती है, आचार संहिता लगती है। आचार संहिता का मतलब क्या होता है, आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। समझ में आ गया यहाँ पे आपको? अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये जरूरी है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि आज जाकर जो हमारे इलेक्टर्स होते हैं या फिर आप मान लीजिए जो वोट दे रहे हैं उनको आप खरीद रहे हो, ठीक है, उन सब चीजों को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए 45 दिन पहले सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करना होगा, सभी लोग अपने पद पर बने रहेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, ये चीज का आप ध्यान देना। ये जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, टिपिकली क्या होता है, गवर्नमेंट को हर चीज करने से मना करता है, कोई भी चीज शुरू करने के लिए मना करता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू मत करो, कोई भी पब्लिक इनिशिएटिव शुरू मत करो, कोई भी ऐसी चीज मत इंप्लीमेंट करो जिससे ये लगे कि लोगों को ये लगे कि ये पार्टी अभी बहुत अच्छी है। जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, ठीक है, आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंगेजिंग एनी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी, यानी कि जो भारत के सरकारी संस्थान है वो कोई भी रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, 16 मार्च से आपका क्या लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। अब ये जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है ना, इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है, इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन 15 मार्च तक जितने भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं उनकी भर्ती चलेगी और इसी इलेक्शन के बीच में चलेगी, और इनकी नियुक्ति भी होगी। नई सरकार भी आएगा तो इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से एक दिन पहले आ रखी है भर्तियां। तभी आपने देखा होगा सरकारें, राज्य सरकारें अभी सारी की सारी भर्तियां निकाल रही है, क्योंकि 16 तारीख से कोई भी भर्ती नहीं निकलेगी। लेकिन जो 15 तारीख से भर्तियां निकल चुकी हैं
वो सारी की सारी भर्तियां होंगी, उसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया चलेगी, उसमें आपका एग्जाम भी होगा और एग्जाम भी आपके इलेक्शन तक चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्शन के बीच में भी एग्जाम होते हैं, ठीक है। लेकिन वो भर्ती कब आई होती है, आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले की आई होती है। ओके, तो आप ध्यान देना कि भाई जो भी 15 तारीख तक नोटिफिकेशन आया वो सारा का सारा कंप्लीट होगा। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो कैंडिडेट होता है ना, ठीक है, उससे ये आशा करी जाती है कि वो इन चीजों को फॉलो करेगा, हालांकि फॉलो करेगा या नहीं करेगा ये आपको पता है कितना फॉलो होता है। इलेक्शन कैंपेन, रैली, रोड शो, ये सारे के सारे नॉट डिस्टर्ब रोड ट्रैफिक और इनकन्वीनियंस द जनरल पब्लिक, यानी कि ये बोल रहे हैं जो भी आपके कैंपेन है, रैलीज हैं, ठीक है, ये आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, कोई भी ट्रैफिक इनकन्वीनियंस अगर जनरल पब्लिक को हुआ तो ये आपका किस में आ जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में आ जाएगा। मिनिस्टर्स को ये चीज के लिए मना करा गया है कि आप कहीं भी ऑफिशियल विजिट पे नहीं जाएंगे। अगर कहीं आपका इलेक्शन वक्त चल रहा है तो आप कहीं भी सरकारी तंत्र का, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप समझ में आया आपको, कोई मिनिस्टर है सरकारी गाड़ी में जा रहा है, अभी वो मिनिस्टर तो है लेकिन वो अब सरकार की कोई भी चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये चीज आप ध्यान देना। केंद्र का कोई भी मंत्री है वो अभी सरकार की कोई भी चीजें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये चीज आप समझ रहे हैं। और कोई भी नए चीजें आप वो नहीं कर सकते हैं स्टार्ट। मान लो कहीं पे जा रहे हैं और वहां पे उद्घाटन कर दिया जी, वहां पे बीजेपी का कुछ बोल दिया, वहां पे कांग्रेस का कुछ बोल दिया, वहां पे किसी और आम आदमी पार्टी का बोल दिया, अब आप नहीं कर पाएंगे कल के बाद ऐसा कुछ, कोई भी उद्घाटन नहीं होगा, कोई भी नई चीजें नहीं होगी, कोई भी आप घोषणा नहीं कर पाएंगे। आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो दिस इज द वॉयलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और जो आपकी भर्तियां सारी की सारी होंगी यथावत चलेंगी, हालांकि अब आपके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा 45 दिनों तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आने के बाद नई नोटिफिकेशन निकलेंगे। ओके, तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, और भी क्या डेवलपमेंट आप चाहते हो वीडियो में वो भी जरूर बताओ मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़े बहुत एनिमेशन लगाऊं इस वीडियो में, और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।